इस वीडियो में मैं रिव्यू करना चाहती हूँ अंबर की जो एक मैरिड लाइफ का यहाँ पर सिलसिला डिस्कशन में है। अच्छा, ये तो काफ़ी टाइम से जो चैनल्स हैं ना, जो कि उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, उसके ऑपोजिट वीडियोस बनाते हैं, इवन वो लाइव्स में भी आई थी और बहुत ज़्यादा ये चीज़ क्वेश्चनेबल बनी हुई थी कि जो अंबर है बेसिकली वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हो चुकी है। और इस तरह की ना जो रिएक्शन वीडियोस हैं वो तकरीबन 1 महीने से तो तसलसल के साथ बन रही हैं। मैं उनको देख भी रही हूँ, बट मैं इसलिए खामोश थी कि जब तक इस पर ख़ुद से आकर जिसका मसला है वो ख़ुद कोई रिमार्क नहीं देता, सोशल मीडिया पर आकर अपनी कोई भी सिचुएशन नहीं शेयर करता, तो हम कैसे इस पर बात कर सकते हैं, हम कैसे इस पर अपनी राय दे सकते हैं, कोई भी पीओवी दे सकते हैं। लेकिन आज फाइनली जो अंबर है उसने आकर ओपनली बहुत सारी बातें की है। इससे पहले वो दबे दबे लफ्ज़ों में कुछ मूवीज़ शेयर करती रही कि ऐसे भी ससुराली होते हैं जो कि किसी हॉरर शो की तरह होते हैं, और किसी फिल्म की मूवी को वो खुद के साथ रिलेट कर रही थी दबे दबे लफ्ज़ों में। वो इससे पहले भी बहुत बार कुछ ना कुछ हिंट्स दे चुकी थी, लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं था ना। वो यही कहती थी कि ये जो घर लिया है सेपरेट है, इसके अंदर वो अपनी फैमिली के साथ रहेगी, अपने हस्बैंड अपने बेटे के साथ। लेकिन आज उसने फाइनली तमाम तर चीज़ें आकर ओपनली बोली हैं। उसने ये कहा है, लोग कहते हैं कि जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं वो तुम्हारा साथ नहीं देते, तो शी सेड कि अगर पेरेंट्स साथ ना देते तो उनके साथ के बगैर उसका सर्वाइवल क्या पॉसिबल था। इस बात के लिए तो मैं भी जो अंबर के पेरेंट्स हैं ना, उनकी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग में इस चीज़ पर तारीफ़ करती हूँ। एक एग्ज़ाम्पल है वो तमाम तर लोगों के लिए जहाँ जहाँ पर भी इनकी वीडियोस देखी जाती हैं कि जो अंबर का पहला डिवोर्स हुआ था, रीज़न जो भी रहा हो, इस बहस में हम नहीं जाते कौन सही था कौन गलत था, लेकिन उनकी बेटी का डिवोर्स हुआ था। वो निकाह जो इतने धूमधाम से हुआ, पूरे सोशल मीडिया पर उसको कवरेज मिली। यूट्यूब का पहला ऐसा निकाह था जहाँ पर 2 यूट्यूबर ख़ानदान एक दूसरे के साथ जुड़े थे। तो उस टाइम भी जो इनके फादर हैं वो शाना बशाना खड़े रहे अपनी बेटी के। और अगर बाप मजबूत ना होना, मतलब अगर किसी के वालिदैन हयात हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे इनके फादर को मदर को, तो अगर बाप मजबूत ना होना तो ना भाई आपके साथ खड़ा होगा, ना बहन आपके साथ खड़ी होगी। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, जाहिर बात है सबकी जब अपनी ज़िंदगी स्टार्ट होती है तो सब अपने झमेलों में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन अंबर की खुशकिस्मती है कि अगर एक तरफ से उसको कमी मिली ना तो दूसरी तरफ से उसको माँ बाप की सपोर्ट मिली, और ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। मतलब बेटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, हर मोड़ पर उसके साथ खड़े रहना, ट्रोलिंग का हिस्सा बनना। इवन लास्ट डेज भी जो अंबर के फादर हैं उनको बहुत अजीब अजीब नामों से पुकारा गया है, उनके बारे में बहुत बातें की गई हैं, उनकी वालदा के बारे में तो की जाती ही हैं, है ना। वो तमाम तर बातें अपनी जगह है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का हिस्सा बनते हैं। तो खैर ये बात अंबर की 100% सही है कि अगर पेरेंट्स का साथ ना होता तो क्या वो सरवाइव कर सकती थी, ये बात बिल्कुल 100% सही है। और इनके फादर ने पहले भी कहा था, जब अंबर की फ़र्स्ट डिवोर्स हुई थी, पहली वाली जो शादी ख़त्म हुई थी, वहाँ पर कि उन्होंने अपनी बेटी की इनकम पर, उनको पता ही नहीं है उसकी कितनी इनकम है, वो क्या करती है, मतलब वो उसकी है ना। और वो नहीं चाहते थे, जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जो पहला वाला तुम्हारा शौहर था, जो भी था, वो तुम्हें कहता था यहाँ चलो रह लेंगे, वहाँ चलो रह लेंगे। तो इस लड़की का कंसर्न था कि कैसे रह लेंगे, तुम्हारी कोई जॉब नहीं है, तुम्हारा कोई घर नहीं है। तो ये मसले भी तो है ना, मतलब अगर कोई भी शौहर है जो शादी कर रहा है, जिसको घर बसाना है, तो उसको जिम्मेदारियाँ भी तो उठानी है ना। तो ये एक अक्लमंदाना फ़ैसला था, जज्बात में आकर कोई भी स्टेप इस लड़की ने नहीं उठाया। ये चीज़ मैं सोचती हूँ अब टाइम के साथ चीज़ें जब सामने आती हैं तो बहुत ज़्यादा
क्लियर और ऑब्वियस हैं। जज्बात में आकर निकल जाती और कहती ठीक है भाई, तुम्हारे माँ बाप से कुछ नहीं लेना, तुम साथ हो तो बस क्या ही बात है। वो जज्बाती बातें होती हैं, बाद में ज़िंदगी एक और दौराहे और एक और चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है ना। मुक़द्दर का कुछ नहीं पता, जैसे अभी इनके साथ हुआ है। अब इनके साथ क्या हुआ है ये बताती हैं कि जो रिश्ता है ना, आप अपनी बेटियों का अगर करें ना करें, लेकिन अपनी बेटियों को इस काबिल बना दें कि एटलीस्ट उनके पास उनका सर छुपाने के लिए एक आसरा हो, एक छत हो। ये इतना आसान नहीं है अंबर, है ना। इस दौर में जहाँ महंगाई इतनी है, जहाँ रोज़गार के मौक़े बहुत कम हैं, जो यूट्यूबर्स हैं जो क्लिक कर जाते हैं या जो बहुत अच्छी हैसियत में, वो तो ये तमाम तर काम कर सकते हैं। लेकिन जो बेचारे रेंट के घरों में रहते हैं, जो पेरेंट्स खुद रेंट पर रहते हैं, अपनी बच्चियों की शादियाँ करते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो पूरी करते हैं, मेरे ख़्याल में अगर वो एक बेहतर तालीम और एक कोई हुनर अपनी बेटी को सिखा देते हैं सर्वाइवल का, तो उनकी तरफ से यही एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है अपनी बेटी के लिए। घर दिलाना बहुत आसान नहीं है तमाम तर पेरेंट्स के लिए, मैं ये चीज़ भी सोचती हूँ। खैर, फिर ये बताती हैं कि इनकी दूसरी शादी जब होती है तो कोशिश ये करती हैं कि इनकी तरफ से कुछ भी ऐसा ना हो, क्योंकि जो लड़की है ना उसको ताना देना बहुत आसान है। अरे इसका तो पहला घर भी बर्बाद हो गया था, ये तो है ही ऐसी, खराबी सारी जो है वो लड़की में ही होगी। वेरी मच ऑब्वियस, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग इसी तरह की बातें करते हैं और इसी तरह की बातें की जाती रही हैं, है ना, इसको लेकर कि ये तो अपना पहला घर नहीं बसा सकी तो ये अब इस घर को भी क्या बसाएगी। ये घर बसाने वाली तो लड़की ही नहीं है। ये तमाम तर सिलसिले भी मैंने सुने जो कि वाक़यतन बहुत अजीब है। इसके पीछे जो जो चीज़ें की गई हैं ना लास्ट ईयर्स, जिस तरह से की गई हैं, जिस तरह से ट्रोलिंग हुई थी, जिस तरह से तमाशे हुए थे, तो वो तमाशे जो है ना वो एक फ्यूल डालने का काम किया। एक तो जो इनके इन लॉज हैं वो जितने ज़्यादा फेस से शरीफ और सीधे नज़र आ रहे होते थे, वो उतने ही ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा आप यूँ समझ लें बढ़कर निकले। मतलब क्या बोला जाए इसको, क्या मिसाल दी जाए, है ना, कि हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं, कुछ ये वाला मसला रहा। सच में मैं सोचती थी इनकी सास बड़ी हंसमुख खातून है, इनका जो शौहर है अंबर का वो समझदार इंसान है, ससुर जो हैं वो बहुत खामोश तबा हैं। बाकियों को मैंने इतना ज़्यादा इनके इन लॉज के घराने में देखा नहीं था। तो अंबर ने कहा कि घर तो अलग कर दिया था बहू का, मतलब ऊपर पोर्शन दे दिया था, लेकिन घर के दरवाजे बहू बंद नहीं कर सकती थी। रूम का दरवाज़ा बहू को बंद करने की इजाज़त नहीं थी। और अगर मियाँ बीवी की कोई खटपट होती थी, कुछ ऐसा तनाज़ा हो जाता था, तो बजाय इसके वो उस रूम के अंदर डिसाइड हो जाए मियाँ बीवी का झगड़ा है, मियाँ बीवी की बात है, जो ये तमाम तर बातें हैं ये इन लॉज तक जाती थी। कौन लेके जाता था? इनके हस्बैंड लेकर जाते थे। और वहाँ से मसले जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ते थे। लोग इन पर चढ़ कर आते थे, इनको ताने दिए जाते थे, इनके साथ वर्बल अब्यूज़ किया जाता था, इनको बुरा भला कहा जाता था। जाहिर सी बात है किस किस्म के ताने हो सकते हैं इसका भी हमें अंदाज़ा है ना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी आपके इन लॉज हैं, आपका जो भी मौजूदा शौहर है, मुझे नहीं लगता अभी आपकी डिवोर्स हुई है। हाँ, आप सेपरेटेड ज़रूर हैं, है ना, अलग रह रहे हैं। तो उसने अगर शादी की थी तो कुछ तो देखा होगा, कोई तो दिल में लालच होगा, है ना। आपके पेरेंट्स ने भी देखा, शरीफ लोग हैं, मे भी जान पहचान क्यों, मैंने यही सुना कि आपकी वालदा की फ्रेंड थी, तो कुछ इस तरह का उनको आसरा होगा कि चलो बेटी है उसका रिश्ता कर देते हैं, और अच्छे लोग हैं, मुख्तसर फैमिली है, खुश रहेगी, लड़का सुलझा हुआ है। लेकिन वही ना कि पता तो जब चलता है जब मामलात वास्ता पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों का लालच था लाजमन अंबर के साथ, क्योंकि अंबर एक यूट्यूबर, उसकी एक इनकम, इसकी मदर का फेम, ये तमाम तर सिलसिले। और फिर बीच में जो जो चीज़ें हुई, अंबर की वीडियो से ही अंबर का एक क्लिप वायरल हो जाता है, जिसके बाद उसको बहुत ज़्यादा उसका जीना हराम कर दिया जाता है ना यहाँ पर, कि तुम बेशरम हो, ये हो, वो हो। ठीक है भाई, कुछ किसी इंसान से एक कुछ थोड़ी सी गलती हो गई, उसने उस चीज़ को एडिट कर लिया, बाद में आकर कह भी दिया कि आप लोग भी बस करें, हो जाता है। लेकिन खैर, उसको मुझे लगता है वहाँ से अंबर के जो घराने के लोग हैं ना, मतलब अंबर की माँ
माँ हैं, बाप हैं, भाई भाभी बहन, इन तमाम तर लोगों ने तो बहुत सपोर्ट किया, समझते हैं ना बातों को। लेकिन जो ट्रोलिंग थी, मे बी वो इन लॉस के लिए मज़ीद जल्दी पर तेल का काम उन्होंने किया और कहा हो तुम तो ऐसी ही हो और ऐसा है वैसा है ना, ये तमाम तर चीज़ें मज़ीद उसकी लाइफ को ख़राब करती चली गई होंगी। उसके बाद क्या था ये बताती हैं कि अगर कुछ होता था ना, अगर शौहर ठीक है, मतलब अगर आपका हस्बैंड ठीक है, वो आपकी इज़्ज़त बनाकर रखना चाहता है ससुराल में, तो ही आपकी इज़्ज़त बनेगी। और हस्बैंड की इज़्ज़त उसके अच्छे कहते हैं ना दामाद की इज़्ज़त उसके अच्छे एक्ट की वजह से ससुराल में बनती है, या फिर ये कि वो अपनी बीवी की इज़्ज़त करता है, बीवी अपने शौहर की इज़्ज़त बनाती है। ये तमाम तर सिलसिले सबको पता है। फिर इसने बड़ा हॉरिबल एक इंसिडेंट बताया। इसने कहा कि एक मौका ऐसा आया कि ना सिर्फ शौहर, चलो शौहर मारे ना तो बीवी कहती है शौहर है, आज नाराज़ है तो कल मनाएगा भी, और फिर आगे चलकर एक उम्मीद होती है कि चलो ज़िंदगी में बच्चे बड़े होंगे, चीज़ें हालात सेटल होगी, चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बच्चों की खातिर कर लेते हैं, वहाँ तक ठीक है, औरतें करती हैं। आज के ज़माने में नहीं अंबर, ये हमेशा से होता चला है। आप कह रही हैं आज के ज़माने में ऐसा है, नहीं भाई, ये हर दौर की दास्तान है। औरत जो है वो बहुत एक, जिस तरह कहते हैं ना फिज़िकली वो कमज़ोर है ना, सिनफ़े नाज़ुक कहा जाता है, लेकिन इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है औरत, है ना। वो अकेले बहुत सारे महाज पर लड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर जाती है। तो अंबर ने कहा कि कुछ ऐसा हुआ कि इनकी जो सास हैं वो डंडे लेकर, इनके जो नंदोई हैं, ननद हैं, देवर हैं, सबके सब इस तरह से इनको मारने के दर पे हो गए कि जो इनके प्लाज़ा के लोग थे, मतलब जिस अपार्टमेंट में, जिस बिल्डिंग में इनका अपार्टमेंट था, उन लोगों ने आकर अंबर की जान बचाई और अंबर को वहाँ से निकाला। अब लोग कहेंगे ऐसा कैसा पॉसिबल है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें जब मैं बहुत छोटी थी ना, यूँ समझ लें 8th या 9th क्लास में, तो ऐसा एक वाक़या विटनेस किया था जहाँ पर इन लॉज ने इसी तरह से जो बहू है ना उसको बहुत परेशान करके रखा था, उसका जीना हराम करके रखा था, उसको यूँ समझ लें बंद करके रखा था। तो फिर क्या था कि वो बेचारी निकलती है, उसको एक जो एरिया का कोई भी एक घर है वो पनाह देता है, फिर वहाँ से उसको रिक्शा में बिठाता है और फिर वो अपने पेरेंट्स के घर जाती है। इस तरह उसकी जान छूटती है। उसके यहाँ मतलब वो प्रेग्नेंट होती है जिस दौरान की ये बात होती है। जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो फिर क्या था कि उसकी डिवोर्स होती है, और आज की अब तो बहुत अरसा बीत गया, हम उस वक्त बच्चे थे, तो क्या है कि उसकी दूसरी जगह शादी हो गई और क्या है कि वो बच्ची जो है नानी के पास पली, लेकिन उसकी शख्सियत तो मस्क हो गई ना बच्ची की। खैर एनीवेज, ये बात मेरे जहन में थी तो मैंने कोट कर दी, क्योंकि लोग कहेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। हर चीज़ पॉसिबल है इस दुनिया में, हर तरह का जो एक्ट है ना वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से भी। तो खैर बड़ा अफसोस हुआ। और मैं आपको बताऊं कि एक जो सितारा की मैंने तकलीफ़ देखी थी ना, उस टाइम एक मेरा उसके साथ यूँ समझ लें एक कनेक्शन बना था। होता है किसी का तकलीफ़ किसी की आपसे बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरा ये जो अंबर अपनी वीडियो लेकर आई ना, तो जिस फ्लो के साथ अंबर अपनी बात बताती गई, सच में मेरी आंखों से आंसू निकलते गए कि कितना बड़ा एक ट्रॉमा है जिससे ये लड़की गुजरी। मैं नहीं कहती कि इसकी कोई गलती नहीं होगी या बिल्कुल ये चुप सादे खड़ी रहती होगी, क्यों चुप रहे, बोलेगी, और हो सकता है 2-4-5 जुमले ये भी बोल देती हो। राइट है भाई, इंसान है ना, इंसान तो बोलता है। आज के दौर में कौन खामोश रहता है। लेकिन जो इसके साथ किया, क्या वो किसी भी तरह से जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उसके बाद अंबर जो है वो अलहदा हो गई, एक अलग घर में आकर रही। इसने कहा कि अलग रहना सीखना पड़ता है ना, क्योंकि सरवाइव करना है। माँ बाप के घर में कब तक रहेगी, है ना, कब तक माँ बाप के साथ रहेगी। तो एक अच्छा डिसीजन लिया, अपने घर के बाहर गार्ड्स भी बिठाए हैं। मे बी इसे डर हो कि जो इन लॉज हैं उनकी तरफ से कोई शर्मंगेज़ी की जा सकती है। मुझे लगता है कि अगर चीज़ें इस हद तक हैं और आपके फादर आपके साथ हैं तो आपको फिर आगे बढ़ना चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी चाराजोई करनी चाहिए, ताकि आपको एक
ज़िंदगी में श्योरिटी, सुकून, इत्मीनान तो मिले। साथ रहना है तो परफेक्टली फाइन, नहीं रहना तो कोई बात नहीं, आपका बेटा है, ज़िंदगी गुजर ही जाती है ना। बच्चे को अच्छी तरबियत दें, आप अर्न कर रही हैं, वो तमाम तर चीज़ें करें, आपके माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे, वो आपके साथ खड़े हैं। आपके भाई भाभी बहुत अच्छे हैं, आपकी भाभी स्पेशली मुअत्तर, वो एक अच्छी लेडी है, उसको मैंने बहुत स्टार्ट से देखा है। मैंने कहा ना कि 2018 से शायद कि मैं यूट्यूब यूज़ कर रही हूँ, और मैं एक आपकी मदर का चैनल देखा करती थी और एक हमीदा दहलवी मरहूमा थी, उनका चैनल देखा करती थी, शान दहली, इस तरह के ना चैनल्स। तो तब से आपकी मदर का चैनल मैं देख रही हूँ, किस तरह मुअत्तर उनके साथ लगी रहती थी, किस तरह वो छोटे छोटे मीटअप्स प्लान करती थी। तो आपकी भाभी भी इनफैक्ट बहुत अच्छी है ना। छोटी मोटी जो बातें हैं, गिले शिकवे हर घराने में हो जाते हैं, बहन भाइयों में हो जाते हैं, माँ बेटी में हो जाते हैं। तो मैं नहीं समझती कि अगर भाभी से भी कोई खटपट हो जाती है तो वो कोई बड़ा तनाज़ा, इट्स नॉर्मल, ये ज़िंदगी है। लेकिन यहाँ पर अंबर ने कहा कि लोग अंबर से बोलते हैं तुम्हारी भाभी भी तो रह रही है तुम्हारी माँ के साथ, तो तुम्हारे मतलब पूरे इन लॉज के साथ, तुम क्यों नहीं रह सकती। तो हमने देखा है भाभी को रहते हुए, ठीक है, वो अपना जी जान लगाती है, लेकिन वही एक अपनाइयत, प्यार, मोहब्बत उसको भी मिलता है। हालांकि लोग पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि मुअत्तर तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हें कोई पूछता नहीं है ना। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें देखें होती हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो एक रिस्पेक्ट है, बहू को मुकाम दिया गया, और अब तो उसका पूरा पोर्शन भी सेपरेट कर दिया गया है। उसकी ही बहन आ रही है जो कि तहसीन के साथ शादी हो रही है। तो अल्लाह करे तमाम तर जो आसानियां हैं वो हो इस घराने के लिए, और अंबर जो है उसको अल्लाह पाक हिम्मत दे, इस्तकामत दे। जो एक ट्रॉमा है जो वो झेल रही है एक नई मुसीबत की सूरत में, और इसने कहा कि आप जितनी भी तहकीकात करवा लेना लड़के के बारे में, लड़के वालों के बारे में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग किसी के अंदर नहीं घुसे हुए, किसी को कुछ भी नहीं पता कि अंदरूनी तौर पर ये कैसे हैं। ये लड़का सामने तो इसने खोल चढ़ाया हुआ है, लेकिन इसका मिजाज कैसा है, कितना ज़्यादा ये साइको है, कितना ज़्यादा ये अंडर कंट्रोल है अपने पूरे घराने के, अपने घर वालों के कहने पर चलता है, कितना ज़्यादा इसके दिल में लालच है, वो तो जब मामलात पढ़ते हैं तो ही पता चलता है। तो खैर ये सारी चीज़ें थी, और सुनकर सच में मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जिस तरह अंबर ने कहा कि या तो आप वहाँ पर अपने आप को ख़त्म कर लो, यानी आपकी लाश निकले, और फिर भी लोग कहेंगे कि किस तरह मरी है, इसकी आंखें खुली नहीं है, इसका मुंह खुला हुआ है, इसके चेहरे पर नूर नहीं है, लोग तो किसी हाल में भी खुश नहीं है ना। तो इट्स बेटर जो ज़िंदगी आपको अल्लाह ने दी है उसको गुजारो। कॉम्प्रोमाइज़ करने की एक लिमिट होती है, अगर वहाँ से बात आगे गुजर जाती है, आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, तो एक स्टेप अपनी ज़िंदगी की भलाई की बका के लिए ज़रूर लेना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। अब तक की तो यही एक अपडेट्स नज़र आती है। अच्छा, मैं कुछ रिएक्शन चैनल्स जो कि अंबर के बिहाफ पर बात कर रहे होते हैं उनकी वीडियोस देख रही थी, तो वहाँ पर एक कमेंट था, किसी ने लिखा था कि अब तो जो अंबर का हस्बैंड है उसको भी सामने आना चाहिए, क्योंकि अब बात इज्जत पर आ गई है। तो क्या वो लोग भी चैनल्स बनाकर, जिस तरह अभी लाइफ विद मरियम का सिलसिला नहीं था, जब से खैर उसने अपील की है तब से मुझे लगता है वो सिलसिला रुका है। वो जो एक जोकर नुमा मदारी नुमा लोग थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे, उसका जीना जीरन किया हुआ था, तलाक हो गई थी, खुला हो गई थी, फिर भी उसकी जान नहीं छोड़ रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की बेवकूफ़ी जो है वो अंबर का शौहर करेगा। अगर वो इतना ही जीदार होता, ठीक होता, तो वो आज अपने बीवी बच्चों को संभाल रहा होता, माँ को उसका मकाम दे रहा होता, अलग घर में बीवी बच्चे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करता, थोड़ा सा दूरियों को मिटाने की कोशिश करता, समझाता अपनी माँ को कि आप हमारी जो वालदा हैं वो हैं, और ये वाइफ है, ये भी आपकी बेटी की तरह है। ठीक है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है, तमाम तर चीज़ों को मसलहत के साथ हल करने की कोशिश करता, यूँ अपनी गृहस्थी तबाह ना करता, यूँ अपना घर बर्बाद ना करता, बीच मंझदार में अपने छोटे से बच्चे और बीवी को ना छोड़ता। ये तमाम तर बातें बहुत मैटर करती हैं। लेट्स सी
क्या उसका एक आता है रद्द अमल, क्या नहीं आता। लेकिन सच में मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन साथ एक इत्मीनान भी है कि अंबर मुतमईन है, उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं, उसके घर वाले उसके साथ हैं अल्लाह की मदद के बाद। तो ये एक बहुत बड़ा हौसला है अपने आप में। आप लोगों का क्या कहना है, ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। बहुत सारी गुड विशेस आप सभी के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।